अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खंडक कहानी का तीसरा पार्ट। मुन्नू किले के अंदर पहुंचकर एक दफ़ा फिर राजे ने बड़ी मोहब्बत और शफकत से मुन्नू को समझाया, मगर जब मुन्नू किसी तरह न माना और आदि सल्तनत और राजा की बेटी से शादी करने पर अड़ा रहा तो राजा हार कर उसे तोशा खाने के दरवाजे तक ले गया और मुन्नू को दरवाजे के अंदर भेज कर दरवाज़ा बाहर से बंद करते हुए बोला, अब भी अगर चाहो तो वापस आ सकते हो। नहीं, मुन्नू ने बड़ी मजबूती से जवाब दिया, किसी चीज़ की ज़रूरत है? राजा ने पूछा, तलवार या बंदूक? मुन्ने ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मुझे सिर्फ एक लाठी चाहिए, मोटे बांस की भारी लाठी और एक लंबी रेशमी रस्सी दे दो। राजा बोला, भूत पर किसी लाठी तलवार बंदूक का असर नहीं होता, ना ही इसे किसी रस्सी से पकड़ा जा सकता है, तुम्हें इससे क्या? मुन्नू बोला, जो मैं मांगता हूँ वो मुझे दे दो। चुनाचा राजा ने उसे एक बहुत लंबी रस्सी ला दी और एक बड़ी मोटे चौड़े बांस की लाठी मुन्नू के हाथ में थमा दी और खुद तोशा खाने के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके वहां से रुखसत हो गया। मुन्नू तोशा खाने के अंदर से ऊपर चौबरजी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। रस्सी उसने लाठी से बांध दी थी और अब उसका एक सर हाथ से पकड़े जो बर्जी के तंग जीने पर खटखट की आवाज़ पैदा करते हुए चढ़ रहा था और रास्ते में जहाँ जहाँ उसे दीवार की मशीन मिली थी उन्हें रोशन करता जाता था। बांस का डंडा उसके पीछे ज़ोर ज़ोर से खटखट करता हुआ आ रहा था। इसी शोर और हंगामे में वो जीने की सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा पहुँचा। वहाँ लोहे की सलाखों वाला पहरेदारों का कमरा था जिसके अंदर शाही खजाने का लोहा का दरवाज़ा था। मन्नू ने इस खाली कमरे को खूब अच्छी तरह से चारों तरफ से टोंक बजाकर देखा। दीवारों में कहीं कोई दर्ज ना थी। लोहे का दरवाज़ा भी बंद था। दोमन वजरी ताला भी लगा हुआ था। लोहे की सलाखें भी मौजूद थी। मुन्नू ने लोहे की सलाखों से नीचे देखा तो उसे चौबरजी के मीनार के नीचे तोशा खाना का दरवाज़ा दिखाई दिया। मुन्नू ने कुछ सोचकर रेशमी डोरी को लोहे की एक लाठी से मजबूत सी से बांध दिया और दूसरा तीरा मीनार के नीचे गिरा दिया। रस्सी बहुत लंबी थी। तोशा खाना के दरवाजे तक उसका दूसरा सर पहुंच गया। ये देखकर मुन्नू को बहुत एहतमान हुआ। इसके बाद मुन्नू ने जेब से अपने बाप के दिए हुए लकड़ी के खिलौने को निकाला जिसके एक सिरे पर लकड़ी का एक बड़ा गोल सा सर था और दूसरे सिरे पर लकड़ी का खटका था जिसे दबाने से उस गोल सर में दो होंठ खुलते थे और उसमें से एक जुबान निकलकर मुंह चढ़ाती थी। मुन्नू देर तक उसे देखकर हंसता रहा, उससे खेलता रहा। थोड़ी देर के बाद मुन्नू ने बांस की लाठी लेकर उसके दो टुकड़े कर दिए। इसके आगे मज़ीद जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी वीडियोस को देखना मत भूलें। उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसका अगला हिस्सा देखने के लिए मेरे चैनल को